Good morning all. Today's topic is death of a partner. Death is uncertain. It can happen any time during the financial year. And accounting treatment for retirement and death are almost the same. जैसे रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट था वैसे ही डेथ में है सेम. बस difference is this: when the partner dies, the amount payable to him or her is paid to his or her legal representative. यानी यहाँ पर सिर्फ ये कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका शेयर जो है, उसकी अमाउंट जो है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दी जाती है. Now problems at the time of death of a partner. What is the accounting treatment? One, calculation of deceased partner share of profit. यानी उसका प्रॉफिट कितना, जितना टाइम उसने काम किया है. सेकेंड वन इज शेयर ऑफ गुडविल. ये सेम एज इट इज है जैसे आपने रिटायरमेंट में कैलकुलेट किया है. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सेम. अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज सेम जो आपने वहां पर रिटायरमेंट में किया, सेम ट्रीटमेंट है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, अब हमें ये भी कैलकुलेट करना है. एंड प्रिपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव अकाउंट, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, इस सिलेबस में नहीं है. एंड आइटम्स विच आर क्रेडिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आइटम क्रेडिट होती है, यानी क्या क्या उसको दिया जाता है, यानी कौन कौन से आइटम उसमें प्लस की जाती है. एक तो उसकी कैपिटल का बैलेंस, गुडविल का शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना उसका डे एट द अप टू द डेट ऑफ डेथ. यानी सपोज अगर 31 मार्च को क्लोजिंग होती है, अगर उसकी डेथ 30 जून को हो जाती है तो कितना पीरियड हो गया, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स. तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा. एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर कोई रिवैल्यूएशन है उसका प्रॉफिट है तो वो भी उसका शेयर उसको दे दिया जाएगा. एंड शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जितना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, रिजर्व्स है, उसका शेयर भी उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, इट मीन्स प्लस कर दिया जाएगा. एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, दिस इज अ न्यू पॉइंट. तो उसका डेथ के समय कितना उसका प्रॉफिट बनता है, बाकी तो सारा ही सेम है, बस दिस इज अ न्यू पॉइंट कि प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, इसे कैसे कैलकुलेट करना है. नाउ आइटम्स टू बी डेबिटेड, यानी कौन कौन से आइटम डेबिट होनी है. ड्राइंग, उसमें से डेबिट होनी है या माइनस कर दोगे सीधा उसकी कैपिटल में से. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस. शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन माइनस. यानी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, यानी ओल्ड गुडविल है तो उसे राइट ऑफ करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. या तो हम अकाउंट बना के डेबिट में, लेकिन अकाउंट हमारे सिलेबस में है नहीं तो हम डायरेक्ट इन सारी आइटम्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. एंड शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी माइनस. नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग टिल द डेथ ऑफ अ पार्टनर. यानी जब पार्टनर की डेथ तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल, जितनी उसकी कैपिटल है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मैंने आपको बताया ही, मान लो 31 मार्च को क्लोजिंग हो रही है, उस पार्टनर की डेथ हो रही 30 जून, तो 30 जून तक कितना टाइम पीरियड हो गया, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स. अगर मंथ्स में दिया तो मंथ्स में लिख दोगे 3/12. अगर सपोज ये डेज में दिया हो तो डेज में भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं, जैसे मान लो बीच की 12 जून डेट दे दी, तो इस केस में हमें फिर मार्च अप्रैल के कितने डेज हैं, 30 डेज है, मई के कितने हैं 31, और जून के कितने आगे 12, तो टोटल डेज कर लेंगे 73 डेज. तो 73/365, तो इस तरह से मैं फार्मूला लगा देंगे. और ध्यान रखना जब भी आप डेज कैलकुलेट कर रहे हो तो ये 73 के टेबल पे ही जाएंगे, क्योंकि 73 से 365 डिवाइड होता है, कट होता है. तो इस तरह से ये ध्यान रखना कि अगर 72 डेज है या 73 के टेबल पर ही जाएंगे, मतलब मल्टीपल ऑफ 73, 73, 146, 219, इस तरह से आएंगे डेज. एंड अमाउंट स्टैंडिंग टू द डेबिट ऑफ इज ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे, जितनी ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड. इन टाइम पीरियड वैसे निकालोगे, डेज है तो डेज बाय 365, अगर मंथ्स है तो मंथ्स बाय 12. मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड इन केस ऑफ डेट ऑफ डेथ, ये मैंने अभी बता ही दिया आपको कि टाइम गैप कैसे निकालते हो, उस तरह से ये गिवन है क्वेश्चन में. जैसे 31 मार्च से लेकर 1 मई तक कितने मंथ हो गए, अप्रैल मई, 2 मंथ्स. तो इस तरह से आप टाइम गैप कैलकुलेट कर सकते हो. कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ.
यानी अब प्रॉफिट कैसे निकालना है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, डिसीज पार्टनर मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई है, उसका प्रॉफिट टिल डेथ कैसे निकालना है। तो देयर आर टू मेथड, वन इज टाइम बेसिस, सेकंड इज सेल्स बेसिस। वन इज टाइम बेसिस एंड सेकंड इज सेल्स बेसिस। Now calculation of deceased partner share in profit up to the date of death on the basis of time. टाइम बेस पे कैसे निकालेंगे, यानी जितना शेयर ऑफ डिसीज, जितना प्रॉफिट आपको बेस दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि प्रॉफिट कौन सा बेस, यानी बेस प्रॉफिट कौन सा लेना है, यानी बेसिस ऑफ प्रॉफिट एज पर इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन एंड मल्टीप्लाई शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर, जितना उसका शेयर है, एंड मल्टीप्लाई टाइम पीरियड बाय 12 या 365। अगर मंथ है तो मंथ्स बाय 12, अगर डेज है तो डेज बाय 365। ना जनरल एंट्री कैसे आएगी, तो जनरल एंट्रीज में दो केसेस हैं। इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन साइलेंट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में, तो आपको इस केस में एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस इसलिए लिखा जाता है बिकॉज दिस इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। बट अगर आपके पास क्वेश्चन में ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है, अगर आप जो डिसीज पार्टनर के जाने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, तो उस केस में एंट्री चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एंट्री बिल्कुल वैसे जाएगी जैसे वहां पर गुडविल की एंट्री होती थी रिटायरमेंट में, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दिस वे यू विल पास द जर्नल एंट्री। Now let's do the question. ABC are partners. Their books closes on 31st March. A died on 30th June. अब कितना टाइम पीरियड हो गया, अप्रैल में जून, 3 months, यानी 3 months के बाद उसकी डेथ होगी। एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ टू द कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द, यानी बेस क्या लेना प्रॉफिट का, यानी एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years। यानी अभी में लास्ट 5 years के प्रॉफिट गिवन है, ये गिवन है, इसका हमें एवरेज निकालना होगा। तो टोटल प्रॉफिट 54, 5 years है, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 10,800। अभी प्रॉफिट का बेस लेना 10,800। अब इससे हम किसका शेयर निकालेंगे, ए का। तो ए का शेयर आ जाएगा यहाँ पर। तो शेयर ऑफ ए अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट कितना बेस बन गया 10,800। यहाँ पर ए का जो है डेथ हुई है, तो ए का शेयर कितना है, ए की रेशियो थी 3:1, तो ए का शेयर कितना आ गया, सॉरी रेशियो यहाँ पर गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, रेशियो इज इक्वल, तो ए का शेयर आ गया 1/3 और टाइम पीरियड है 3/12 यानी 3 months। तो प्रॉफिट उसका आ गया 900। यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो नहीं गिवन, तो सिंपल एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। Now if new ratio is given, then in that case you have to calculate gaining ratio। तो वहां पर gaining ratio आपको calculate करनी पड़ेगी। In this question, X, Y, Z are partners. Z died. यहाँ पर रेशियो गिवन है न्यू, और ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, इट मीन्स इट विल बी टेकन इक्वल 1:1:1। Z died on 31st May 2020. His share of profit from the close of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profit before death। यानी यहाँ 3 years का एवरेज निकाल के उसका प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको यहाँ दिए हुए 3 years के, आप इससे एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद फिर आप उसका शेयर निकालोगे, यानी शेयर ऑफ ए अप टू द एवरेज प्रॉफिट, ए अप टू द डेट ऑफ डेथ आ जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई, अब मंथ कितने है इसमें, 2 months है, अप्रैल में 2 months आर गिवन ओनली, मंथ्स बाय 12, उसका शेयर कितना था 1/3, यानी आप एवरेज शेयर निकाल लोगे, इसमें एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, जितना भी एवरेज प्रॉफिट आएगा वो आ रहा है 18,000, 18 + 19 + 17 डिवाइड बाय 3 इट इज 18,000। तो मंथ्स बाय 12 मल्टीप्लाई 1/3 इट विल बी 1,000। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी गिवन है। जब आपके पास न्यू रेशियो गिवन है तो आपकी एंट्री बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे गुडविल की एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर। तो वही सेम एंट्री होगी, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड। 1,000 को हम यहाँ गेनिंग रेशियो निकालेंगे, तो गेनिंग रेशियो यहाँ पर आ रही है 4:1, तो इट विल बी 200 and 800 and 200। तो एक्स कैपिटल में 800 जाएगा एंड वाई कैपिटल में 200 जाएगा। इन दिस वे यू कैन सोल्व क्वेश्चन फ्रॉम 58 to 61।